Hello everyone. So this is the next video of electrostatics. Okay, second part. So last time we have discussed electric charge, Coulomb's law. अब Coulomb's law में ना एक टॉपिक रह गया था जो आपका सुपरपोजिशन का था. ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो सारे फोर्सेज हैं ऑन एनी चार्ज, मतलब कि कोई भी एक ऐसा चार्ज है जिसके ऊपर सारी फोर्सेस लग रही हैं, बाकी अधिक चार्जेस के जो कि रेस्ट पे है वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा ऑफ ऑल दी चार्जेस ड्यू टू अदर चार्जेस. अब देखो इसको कैसे याद करोगे. अगर आप हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है, और बाकी सारे घर के बैठ के आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि आपको गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप ये सुपरपोजिशन में आप क्या हो, एक रेस्ट चार्ज हो जो कुछ भी नहीं बोल पाएगा क्योंकि गलती तुम्हारी है, तुम नहीं पढ़ रहे, और बाकी घर वाले क्या होंगे, बाकी जो फोर्सेस जो आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. तो जो रेस्ट में चार्जेस हैं और बाकी सब चार्जेस हैं उनका क्या होगा, वेक्टर सम हो जाएगा. जो चार्जेस आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उनका हमें वेक्टर सम करके करना पड़ेगा. और जो ये फोर्सेस है ना, ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, वो अनअफेक्टेड है बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस. और जो फोर्स इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर लग रही है वो अनअफेक्टेड है किससे, कि कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, ये किससे अफेक्टेड है कि आपके सारे फैमिली मेंबर्स प्रेजेंट हैं वहां पे या नहीं है. आया समझ. देखो यहाँ पे आप हो, ये आपके बाकी फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, ये आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है. तो जो फोर्सेस लग रही है उसका वेक्टर सम क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा. ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा. अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे. एफ नॉट क्या है, जो फोर्स, जो चार्ज रेस्ट के ऊपर लग रहा है, मतलब जो आपके ऊपर फोर्स लग रही है वो ये है, उस वो किसकी इक्वल होगी, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो उसके ऊपर लग रही है, मतलब कि F1, F2, F3 और Fn तक. ठीक है, अब F01 क्या होगा, फोर्स आपके ऊपर किसकी वजह से, Q1 चार्ज की वजह से, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2. F0n फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 चार्ज. ठीक है, इतना समझ आया होगा. अगर अब हम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ देखें, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू, मतलब फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1. कूलम्स लॉ से हमने क्या सीखा था, 1/4πε0 Q1, जो आप Q0 चार्ज है मतलब एक चार्ज, और Q2 यहाँ पे Q1 चार्ज होगा. मतलब कि कूलम्स लॉ में हम एक चार्ज ले रहे थे, मतलब दो चार्जेस का क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट कर रहे थे. तो यहाँ पे Q0 और Q1 का लग रहा है. ठीक है, R10 का स्क्वायर वो क्या है, डिस्टेंस जो किसके बीच में है, Q0 और Q1 के बीच में. ऐसे जा रहा है ना, देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो अगर ये मेरा R0 चार्ज है और ये R1 है, तो आपका R01 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, R, बताओ, R1 माइनस R0 का स्क्वायर. ठीक है, अब देखो वैसे ही क्यों F02 लिख दोगे, वैसे ही F01 लिख दोगे. अब आपको इन सब में क्या चीज कॉमन लग रही है, देखो भाई, जहां तक मुझे लग रहा है ना, तो एक तो हमारा K कांस्टेंट है, मतलब कि 1/4πε0 तीनों में सेम है, तो बाहर कर दूं. ठीक है, अच्छा Q0 जिसके ऊपर चार्ज लग रहा है उसको भी बाहर कर देते हैं. बचेगा क्या, सिर्फ Q1 बाय में R10 का स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर. सीखा था ना कल डायरेक्शन के साथ बताना है, तो ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें. ठीक है, और हम समीशन कब लगाते हैं, जब हमें किसी वैल्यू को स्मॉल करना हो और चीजें जब ऐड हो रही हो. ठीक है, जो सारी चीजें ऐड हो रही है उनको स्मॉल कर दो, I1 से लेके n तक कर दो, और QI y में RI0 का स्क्वायर और RI0 कैप. ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जो स्पेस होता है अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द अदर चार्ज. मतलब कि अगर मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है,
तो अगर मैं इसको दूर यहाँ तक लेके जा रही हूँ, तो जिस डिस्टेंस तक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, जिस डिस्टेंस तक, वो क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब देखो क्या होता है कि जैसे आप घर में हो, जब तक, ठीक है, घर में हो, मम्मी आपको मार रही है, ठीक है, जैसे ही आप घर के बाहर गए मम्मी ने मारना बंद कर दिया, क्योंकि क्यों, पड़ोसी देख रहे हैं, मतलब कि मम्मी की इलेक्ट्रिक फील्ड से तुम बाहर हो चुके हो। जिस स्पेस में तुम्हें तुम्हारी मम्मी मार सकती है वो क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। उसी तरीके से चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिस फोर्स, मतलब जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं जिस डिस्टेंस तक, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि हर वीडियो में पिटवाते ही रहते हो हमें, समझना तो पिट लो, थोड़ा सा हरकतें तुम लोगों की ऐसी है थोड़ी, तो बाकी अब देख लो आगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी भैया, देखो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, अगर हम देखें, टेस्ट चार्ज इसलिए यूज किया जाता है कि वो चीज़ अगर हम कर रहे हैं, अच्छा हम लोग हमारे छोटे भाई बहन मान लेते हैं उनको, टेस्ट चार्ज को, ठीक है। अब कोई काम है, अगर तुम्हारे जो छोटे भाई बहन अगर वो काम कर रहे हैं, अगर मम्मी पापा को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है उस काम को करने पर, ठीक है, मतलब कि गुस्सा आ रहा है, तो क्या होगा, ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे तुमने टेस्ट कर लिया कि हाँ ये काम हमें नहीं करना, ठीक है। तो उस तरीके से अगर तुम अपने भाई बहन से करवा के देख लो कि ये वाला काम कर सकते हो, अगर वो पिटे गए तो ठीक है, नहीं पिटे तो ठीक, तो भी ठीक है, तुम्हारा क्या जाता है, एक बार टेस्ट कर लिया करो, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज की तरह होते हैं। टेस्ट चार्ज कौन से चार्ज होते हैं, जो बिल्कुल माइन्यूट होते हैं, जिनका +1 होती है यूनिट, ठीक है, मतलब कि यूनिट 1 होती है, और उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और देखते हैं कि जो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपकी क्या है, मम्मी पापा है, कि वो कितनी फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, कितना उसको नुकसान कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर नहीं कर रहे कुछ भी, तो आप मैदान में उतरो, ठीक है। अब देखो यूनिट क्या होगी, अच्छा पहले फॉर्मूला देख लो, E = F/m में r0। यहाँ पे मैंने r वेक्टर और r वेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्शन बता रहे हैं। अब जो आपकी E और F की डायरेक्शन होती है, मतलब जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन, सॉरी जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी में आपकी फोर्स होगी, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और इसकी क्या होती है, कूलम। अब देखो जब पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो क्या होता है, बाहर की साइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है, ओके। अब नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अंदर की साइड। अब क्या है कि अंदर की साइड इसको पापा मान लेते हैं, इनको मम्मी मान लेते हैं, क्यों, पॉजिटिव जब पापा आ जाते हैं तब दूर दूर भागते हो, ठीक है, बाहर की साइड, और जब मम्मी आ जाती है तो अंदर की साइड आ जाते हो, मम्मी मारती थोड़ी है, ठीक है, जिसकी मारती है वो भी ये मत लिखना कि हमारी तो मारती है, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल लिया मम्मी और पापा का, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है मुझे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे बड़ी बात, आपने फोर्स पढ़ लिया, फोर्स का आपको फॉर्मूला निकालना आता है, बस आपको क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला पुट कर दो और यूनिट से डिवाइड कर दो। वैसे ही देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास एक चार्ज है, मैंने उसको यहाँ रख दिया ओरिजिन पे, और एक को यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा। अब इससे कितना डिस्टेंस है, Q0 चार्ज से, टेस्ट चार्ज से, r वेक्टर, फोर्स बाहर की साइड लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला मेरा यहाँ से क्या आएगा, 1/4πε0 Q0 Q बाय में r², ठीक है, और r वेक्टर, अंडरस्टूड। अब ये समझ आया, r0 ले लो बिल्कुल, ओके, और उसको फिर Q0 से डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बचेगा क्या, 1/4πε0 Q बाय में r0² इंटू में r0 क्या, ठीक है। वैसे ही अगर दो पॉइंट चार्जेस लें, 1/4πε0 Q0 बाय में I0, ये डिस्टेंस I है और ये r0 है, तो फोर्स का फॉर्मूला तो पुट करना आता है, निकाल लोगे। अच्छा अब नेक्स्ट करेंगे थोड़ा सा डाइपोल मूवमेंट को।
चलो भाई अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब ना इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं जिनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैसे याद कर सकते हो, तुम और तुम्हारे भाई बहन की बात मतलब बनती नहीं है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो मतलब बिल्कुल अलग हो, और तुमको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है। याद रख लो, जब तुम अपने बीच में ये वाला कोरोना के टाइम चलता ना, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, तो 2 गज की दूरी है यहाँ पे 2a। ओके, याद रख लेना इसको। अब देखो आगे है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब कि स्ट्रेंथ क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो मेजर करना। और जो डायरेक्शन होती है आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसको हम कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसा यूनिट कूलम मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m0 l1 a1 t1। ठीक है, अब ना हमें फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है एक्सियल पॉइंट में, मतलब एक्सियल मतलब हॉरिजॉन्टल उस पर। अब देखो मेरे पास दोनों जो है पॉइंट चार्जेस नेगेटिव और पॉजिटिव वो यहाँ पे प्लेस है ए बी, इतना तो हमने ऊपर बना रखा था। अब हमने क्या किया? यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज पी लिया पॉजिटिव वन, यहाँ पे हमने क्या किया? एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? E1 क्या होगा? अपनी साइड खींचेगा अंदर की साइड। ठीक है, प्लस है तो बाहर की साइड जाएगा। ओके, Q2 की बाहर जाएगी। अंडरस्टूड? ये डिस्टेंस जो है और मिड ऑफ दिस से डिस्टेंस क्या है यहाँ पे P तक का R। ठीक है, अब ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो फॉर्मूला पता है, F/A, वो निकाल लिए। F/A में सॉरी Q0, तो यहाँ से टेस्ट चार्ज तो हट गया, लेकिन जो डिस्टेंस है AP², A से P तक का डिस्टेंस, वो क्या होगा? एक तो ये वाला, ठीक है, ये डिस्टेंस तो R है, तो अगर ये 2a है तो ये डिस्टेंस आपका a होगा और ये भी a होगा, तो a प्लस में r क्या हो जाएगा? इसका डिस्टेंस। ठीक है, AP पुट कर दिया यहाँ पे। फिर E2 देख लो, 1/में 4πε0, Q/में BP², B से P तक का डिस्टेंस। तो ये तो मेरा क्या है? मतलब यहाँ तक का R है, और ये डिस्टेंस मुझे यहाँ पे हटाना है, ये वाला हटा दो इसमें से, तो a² a काट दो, r माइनस में a का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे टोटल निकालनी है, फिर कैसे निकलेगी वो? E2 माइनस में E1, तो Q/में 4πε0 कॉमन है, 1/में r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस में 1/में r प्लस a का होल स्क्वायर। क्या करोगे? एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता होगा ना। फिर इन आइडेंटिटी को कैसे खोलते हो? r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस में 2ar, माइनस में क्या होगा? r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर माइनस में 2ar। ओके, अब क्या होगा? नेगेटिव साइन बाहर है तो चेंज होगा, क्या बन जाएगा? r² प्लस में a² प्लस में 2ar, यहाँ पे नेगेटिव r² नेगेटिव a² और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? प्लस, तो 2ar सब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? खाली 2ar प्लस 2ar किसके इक्वल हो जाएगा? 4ar की। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 4ar लिख दिया, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो r² माइनस में a² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा है यहाँ पे? अगर मैं क्या करूँ? Q को अंदर ले लूँ, और अगर मैं इसको 2a इंटू में 2r कर दूं तो भी तो आंसर 4ar ही होगा। तो Q इंटू में 2a करने से मुझे क्या मिला? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, इंटू में 2r। अब मैंने क्या किया? यहां तक देखो, इसके बाद मैं क्या करूंगी? अगर मैं जो डिस्टेंस मेरा a का है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है r से, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा? 1/4πε0 p, यहाँ पे p को बाहर कर देते हैं। ठीक है, 2r बाय में ये नेग्लेक्ट हो गया, तो r² का स्क्वायर बचा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा?
r⁴ आर ऊपर एक आ रहा है, कैंसिल होके 3 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, p बाय में 4πε0 इंटू में 2 बाय में r³। अब आपको ये देखो, इसमें क्या पता चला मुझे कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी दिस, ठीक है, मतलब r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल प्लेन। अब हम क्या देखेंगे, फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन, जहाँ पे जो आपका टेस्ट चार्ज है ना वो यहाँ पे प्लेस होगा, मतलब कि ऊपर। पहले तो वो हॉरिजॉन्टली प्लेस था ना, अब वर्टिकली प्लेस है यहाँ पे। अब देखो क्या है, यहाँ पे ए बी डिस्टेंस है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल रखिए 2a, डिस्टेंस माइनस q प्लस में यहाँ पे q, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये जो डिस्टेंस है ना ये r है, P से O का डिस्टेंस जो है r है, और ये जो डिस्टेंस है देखो, जो इतना डिस्टेंस है ना यहाँ पे ये a है, अंडरस्टूड। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब क्या होगा कि जो माइनस की है वो अंदर की साइड आएगी, है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और प्लस वाली बाहर की साइड जाएगी। तो क्या हो रहा है, ये देखो प्लस वाली यहाँ से बाहर जा रही है और ये वाली यहाँ से अंदर आ रही है, अंडरस्टूड। अब क्या हुआ, ये ना दो कंपोनेंट्स के लॉन्ग लग रही है, एक तो कॉस थीटा और एक साइन थीटा। अब जो E1 कॉस थीटा है वो कैसी लग रही है, BR, मतलब कि ये वाला जो PR डिस्टेंस है यहाँ पे, जो कि किसके पैरेलल है, AB के, ठीक है, या फिर BA की भी पैरेलल बोल सकते हो। और जो E1 साइन थीटा है वो किसके अलॉन्ग है, PE, परपेंडिकुलर टू BA, मतलब कि जो ये डिस्टेंस है ना PE, मतलब कि अंदर की साइड लग रहा है ये, ठीक है, और ये किसके परपेंडिकुलर है, BA, अंडरस्टूड। अब देखो E1 वाले देख लेते हैं, 1/4πε0 q बाय में r² प्लस में a²। कॉस थीटा और साइन थीटा अभी अलग देखेंगे, ठीक है। अब जो मेरा AP² है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस, अगर आपने ट्रायंगल देखा हो तो वो कैसा होता है, ऐसा, है ना। तो A ये R है, तो ये वाला कैसे होगा, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, h² = p² प्लस में b²। तो h² कैसे आएगा यहाँ पे, a², है ना, सॉरी परपेंडिकुलर मेरा क्या है r, और बेस क्या है a, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, √r² प्लस में a²। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो वो स्क्वायर होता है ना उसमें, तो यहाँ पे √ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए मेरे पास r² प्लस में a² बचा है, ठीक है। अब E2 भी सेम आएगा, 1/4πε0 q बाय में r² प्लस में a², क्योंकि ये भी तो इतने ही डिस्टेंस पे है P पॉइंट से, हाइपोटेन्यूज ही तो बन रहा है। अच्छा देख लो, अब क्या होगा, जो मेरी साइन थीटा वाला है एक यहाँ लग रहा है ऊपर, ठीक है, अलॉन्ग PF, मतलब P से F तक जा रहा है, और ये वाला कैसे लग रहा है PE, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में है ये दोनों, सेम डायरेक्शन में, तो इनको ऐड ऑन कर दो, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी टोटल, वो क्या होगी, 2E1 cos थीटा। तो अब 2 बाय में 4πε0 q r² प्लस में a² इंटू में cos थीटा। अब cos थीटा क्या होगा यहाँ पे, OA बाय में AP, ठीक है, दोनों के लिए सेम होगा। अब यहाँ पे A क्या है, OA क्या है, A, और AP किसके इक्वल होगा, √r² प्लस में a²। इतना समझ आया, और ये तो 2 है। अब ऊपर वाला देखो, 2QA किसके इक्वल होता है, P के, है ना, Q देखो Q इंटू में 2A है, तो ये P के तो इक्वल हुआ, बस 2 आ गई तो है। अब नेक्स्ट देखो क्या, कि जो r² प्लस में a² है, इंटू में √, तो पावर मेरी 2 प्लस में यहाँ पे क्या है 1/2, ऐड ऑन करोगे तो 2 4 प्लस 1 क्या हो जाएगी 5/2, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 3, तो 3/2 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर मैं वैसे ही A जो है उसको बहुत बहुत स्मॉल कर दूँ R से, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इनवर्सली r³ की हो जाएगी ना, क्योंकि देखो r² इंटू में 3/2 पावर में, तो 2 से 2 तो कैंसिल, क्या बच जाएगा r³। अब क्या ये दोनों एक्सियल और उसका सेम नहीं था, और
एक्सियल के फॉर्मूले में यहाँ पे ना एक 2 था इसकी जगह पे, तो अगर मैं ई एक्सियल बाय में ई इक्वेटोरियल निकालूं तो वो 2/1 के इक्वल है ना, मतलब बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, बस एक 2 बच जाएगा, तो वो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। देखो भाई, आई होप आपको ये वाले टॉपिक समझ आएंगे। बस एक पार्ट और आएगा इस वाले चैप्टर का, कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी मैंने करवा दिया, वैसे ये था नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, लेकिन हाँ मुझे लगा थोड़ा सा कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता, आ सकती है डेरिवेशन, तो मैंने करवा दिया। और आई होप आपको ये वाली समझ आई होंगी दोनों डेरिवेशंस, और जो प्रीवियस वीडियो है वो भी देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। थैंक यू, बाय।